बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और उसी से आगे बढ़ते हैं। तो पहले पिछला जितना पढ़े हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से उठा के सवाल बना लिया जाए। आप लोग घर पर एकदम सुरक्षित होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा आप लोग का, आप लोग अपने घर पर सभी लोगों के साथ स्वस्थ होंगे, यही मेरी कामना है। और खूब पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और तो कुछ प्रॉब्लम हम देने जा रहे हैं बच्चों। तो इन द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18, 21 आइडेंटिफाई द टेंथ टर्म प्राप्त करना है। पहले तो सीरीज पता लगाना होगा। मैं 2 सीरीज की चर्चा किया था, एपी और जीपी, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसी का अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं एपी को, और जीपी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोलते हैं। तो यह देखने से पता लग रहा है कि इसमें क्या है, 12 - 9 3, 15 - 12 3, 18 - 15 3, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। तो अरिथमेटिक, अब इसका सॉल्यूशन यहीं पर देने जाएंगे कि Tn बराबर क्या पढ़ा रखे, a + n - 1 × d। अब इस सवाल का, फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं, a क्या है बच्चों, 9, और कॉमन डिफरेंस जो है 12 - 9, 15 - 12 सब, तो 3। तो a बराबर, इस केस में a बराबर 9, d बराबर 3, तो Tn बराबर इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो। Tn कितना नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, 10th टर्म निकालना है बच्चों। इस सवाल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो T10 बराबर 9 + 10 - 1 × d। हाउ मच, 9 + 27, 36 आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा पूछता है, इसी में हमको ये सवाल सिखाना है, ऐसा कुछ नहीं, आपको आना ही चाहिए ये सब चीज़, और केवल फार्मूला याद होना चाहिए कि एपी में nth टर्म का फार्मूला a + n - 1 × d होता है बच्चों। और d क्या है, a क्या है, n क्या है, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट 10 टर्म्स Sn बराबर क्या लिखाया गया था, n/2, 2a + n - 1 × d। इस तरह का फॉर्मूला दिए थे। अब जो है पार्ट सवाल का यह फर्स्ट 10 टर्म्स, तो 10/2, n के जगह 10, 2 a के जगह मेरा बच्चा फिर 9 + n - 1 × d, तो 10 - 1 × क्या चीज़, 3। इस तरह से बात करेंगे और रिज़ल्ट क्या आएगा, 5, 18 + 36, 5 × कितना, 54। अब वो कर लेना है, 5 × 4 = 20, 270 आंसर हो जाएगा। तो ये पहला सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से था मेरा बच्चा। और वो छोटा छोटा, इसी तरह का छोटा छोटा चीज़ ही हम लोग को आने वाला है फिज़िक्स में, है ना। फिज़िक्स के किसी डेरिवेशन में, किसी सवाल में इस तरह की बात आ जाएगी। दूसरा क्या है सवाल में, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो फर्स्ट नंबर 1 हो गया फर्स्ट, और कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 100। तो भैया एक फार्मूला उसमें भी यह भी पढ़े हैं, Sn बराबर n/2 a + l, l इज़ द लास्ट टर्म। तो ये फार्मूला का यूज करना है। n के जगह क्या, 100/2, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 100 या 50।
तो इस तरह से बच्चों करना है। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आए 1 2 4 8 1 इन 2 बाई 1 2 4 बाई 2 2 8 बाई 4 2, तो कॉमन रेशियो यहाँ क्या आया 2 है ना, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म है ना, तो वह सेम आ रहा है, तो वह जीपी का कंडीशन फुलफिल कर रहा है और वह कॉमन रेशियो उसका है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है मेरा बच्चा, इस सवाल को हम इसी में बताए जा रहे हैं। ए बराबर 1, आर लिख रहे थे कॉमन रेशियो के लिए 2, और क्या करना है, आइडेंटिफाई, या हम लोग बाद में लिखे हैं, आइडेंटिफाइड द सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म T6 जी, हम लोग Tn बराबर पढ़े हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, या जीपी में, या एपी वाला था या जीपी वाला। यहाँ पर T6 बराबर 6 नंबर टर्म कितना होगा गुरु, a के जगह 1 है ना, और r के जगह 2, और 2 का पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, तो 5। अब इसका वैल्यू कर ले, 2 2 जा क्या हो गया 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यह आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म है ना, इसमें कॉमन रेशियो कितना है बच्चों 2 है, तो हम लोग सम ऑफ n टर्म्स एंड जीपी क्या पढ़े, a r का पावर n माइनस 1, अब बाई क्या चीज़ r माइनस 1, या तब जब r ग्रेटर देन क्या चीज़ 1, r ग्रेटर देन 1 होगा। वैल्यू पुट कर दे बच्चों, ये क्या है 1, r का वैल्यू 2, 2 का पावर कितना 6 टर्म है, तो 2 का पावर 6 माइनस 1 बाई क्या चीज़ 2 माइनस 1 r माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, 2 का पावर 5 32 और 64 निकाले थे, तो 63 और क्या चीज़ 64 में माइनस 1 है 1 63, वो गुना भाग करते रहना है, थोड़ा थोड़ा देख कर अपना करते रहना है। और बच्चों फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो यह कॉमन रेशियो क्या होगा बोलिए, 1/4 बाई 1/2, तो 1/2, 1/8 बाई 1/4 1/2। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, सवाल देख लो भाई, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इनफाइनाइट वाला, तो a बराबर 1/2, और कॉमन रेशियो को r से लिखते हैं वो भी 1/2, और तुमको याद होना चाहिए फॉर्मूला है ना, s इन्फिनिटी वाला केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी व्हेन r लेस देन क्या चीज़ 1, a बाई r माइनस 1 व्हेन r लेस देन 1, ये फॉर्मूला था। अब इसका यूज करना है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, a के जगह 1/2, r माइनस 1 नहीं 1 माइनस 1/2, अब 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री का एक बार फिर से ऊपर से देख लो भाई, यह AP वाला केस हो गया, Tn निकालना था, Tn का फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो पुट करके a का वैल्यू 9, d का वैल्यू क्या चीज़ 3, सब वैल्यू पुट किए तो क्या निकल कर आया, यह Tn बराबर, या कहाँ ये लिख रहे थे इसको मिटा देना है ना, आइडेंटिफाई द 10th टर्म, तो वैल्यू पुट करें तो निकल गया इतना है ना, फर्स्ट टर्म a माइनस n1, फिर Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब्सटीट्यूशन करना है अपना जानिए, n/2 आप वैल्यू पुट कर दिए, कितना है भाई 10 टर्म्स को, n/2 10/2 2 इंटू n 10 माइनस 1 इंटू 3 कितना होना चाहिए 18, और कितना न था, ओहो 9 इंटू 3, तो यह 27 गलत हो गया था, गलत हो गया, और 5 इंटू कितना 15 3 45, तो कितना बचेगा 225 आंसर हो जाएगा। वहाँ पहले मिस्टेक हुआ, वो गुना भाग करना पड़ेगा।
को मल्टीप्लाइड करके 5 है ना 25 ठीक है और 0 25 है। तो इस तरह से आपको करना है। अब ये अलजेब्रा का था बच्चों है ना। अब ये क्लासरूम में तो ढेर सारा सवाल बनवाते और रिवाइज हो जाता है, लेकिन चलें आप इस तरह का चीज़ अपने से करेंगे। मैं बोला था 10th के नीचे भी पढ़े होंगे तो उसको भी रिवाइज करना है। अभी जितना जो किताब आपके पास उपलब्ध होगा उसमें भी मिलेगा डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम, उसको करते चलना है। अब ट्रिगोमेट्री का फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें है ना। अब देख लें भाई, यहाँ पर हम लोग इसी में हम खिचड़ होते जा रहा है थोड़ा। 5th नंबर सवाल में चले, सॉल्यूशन देने जा रहे हैं 5th नंबर का। cos 405 इसको क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 45 और cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, ये दिमाग में होना चाहिए सबका। तो क्या हो गया cos 45 1/√2। ये 5th का पहला था बच्चों। दूसरा में क्या है साइन -30 डिग्री। बोलो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 लिखोगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों 1/2 होता है, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। सी में क्या है साइन 150 डिग्री माइनस के साथ, माइनस बाहर साइन 150 डिग्री, इसको भी हम लोग साइन 90 प्लस 60, चाहे cos 180 माइनस 30 आते साइन 180 माइनस 30 भी लिखते, 90 प्लस 60 क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो माइनस cos 60 और cos 60 √3/2, तो cos 60 1/2 तो -1/2। डी में क्या था tan है ना 420, इसको क्या लिख सकते हो tan 360 प्लस 60, और वह किसके बराबर होगा tan 60 डिग्री के बराबर, और tan 60 √3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह को हम कुछ स्पेशल बता नहीं रहे हैं आपको, केवल हम कह रहे हैं कि पिछले फार्मूला को आप रिवाइज करते रहें और इस तरह के रिजल्ट से हम लोग वाकिफ़ होते रहेंगे। सवालों में यूज होगा, बार बार एप्लीकेशन होगा तो पता चलता रहेगा। चलिए हम लोग आगे कैलकुलस की बात को फिर से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में पढ़ाया था, 2-4 सवाल मैं बना लेता हूँ, तब मैक्सिमा और मिनिमा पर ले चलता हूँ बच्चों आपको, है ना। ये मजा आ गया। डिफरेंशियल के सवाल पर बच्चों, लेकिन पहले एक चीज़ बता दूं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। व्हाट डू मीन बाय फंक्शन ऑफ ए फंक्शन? डीसी का फुल फॉर्म डिफरेंशियल काउंट, अच्छा डिफरेंशियल काउंट ब्लड टेस्ट के बारे में है ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, ब्लड टेस्ट में होता है टीसी डीसी, वो अलग हो गया, और डायरेक्ट करंट में पड़ेगा। यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। यहाँ लिख रखे हैं हम क्या, y इज़ द फंक्शन ऑफ u और u इज़ द फंक्शन ऑफ x, और y और x में तो y को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो वी से y इज़ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, और इस केस में dy/dx निकालने के लिए हम लोग चेन रूल का बात करेंगे, चेन रूल। अब व्हाट डू मीन बाय चेन रूल सवालों में ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ हम जो लिखे dy/dx निकालना है, और y किसका फंक्शन है, u का, और हमको dy/dx करना है, तो y को u के रिस्पेक्ट में du, और फिर इसी du को ऊपर ले गए मल्टीप्लाइड, तो du/dx कर दिए, तो हम लोग को dy/dx निकल जाएगा।
तो एक छोटा सवाल सब अब बढ़ते चले, चेन रूल पर बात करें तो डिफ्रेंशिएशन भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। इफ y बराबर साइन एक्स क्यू फाइंड dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्यूशन देके। मेरा बच्चा देखो, हेयर dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यू। अब यहाँ जैसे साइन थीटा होता था थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यह साइन एक्स क्यू जो है एक्स क्यू का फंक्शन हो गया बच्चों, क्या लिखेंगे, साइन एक्स क्यू किसके रेस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में, और फिर डी एक्स क्यू बाई डी एक्स बन गया। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा पड़ा हुआ है तो कॉस एक्स क्यू होगा, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x²। तो इस तरह से यह बन जाएगा। और भी सवाल हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर ले सकते हैं, ढेर सारी बात कर सकते हैं। अभी हम और प्रॉब्लम दिखाते हैं इस पर, चेन रूल पर, है ना। और जैसे प्रॉब्लम दे रखे, है ना, y बराबर x² प्लस 4x प्लस 2 होल का पावर क्या चीज़ 9। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका, तो ये इसको अलग एक फंक्शन मानेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में बांटेंगे। अगर t मानते हैं तो t का पावर 9 लिखेंगे और उसको t के रेस्पेक्ट में, और t इज़ द फंक्शन ऑफ क्या चीज़ x, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स। सॉल्यूशन में क्या, देखो भाई, dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशियल ऑफ x² 4x प्लस 4x प्लस 2 होल का पावर 9। x का पावर 5 होता था तो x के रिस्पेक्ट में, वो हम अपनी तरीके से बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इतना का पावर 9 है तो हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और नहीं तो इसको हम लोग अलग से t मान लेते, तो t का पावर 9 और t के पावर 9 को हम t के रिस्पेक्ट, तो t की जगह क्या है, x² प्लस 4x प्लस 9, t माने हैं किसको, तो इतना को, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट, और तब इसको x के रिस्पेक्ट में बांट दें। इसी को चेन रूल के नाम से जानते हैं हम लोग, बाई डी एक्स। अब देख लो भाई रिज़ल्ट, आदत जब बन जाएगा तो अपने से आप फटाफट बोलोगे, इतना स्टेप बाय स्टेप करने की फिजिक्स में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको अपने से करना पड़ता है। तो इसका क्या सिखाए थे, पावर पहले और पावर में से एक घटना, तो 9x² प्लस 4x प्लस 2 का पावर 8, और इसका डिफ्रेंशिएशन आराम से x² का 2x, है ना, 4x का 4 और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 2x प्लस, यही तुम्हारा सवाल का आंसर हो जाएगा x। इस तरह से बात करोगे। और भी सवाल ले लें, यहाँ पर पावर कुछ कर देते 5/2, तो 5/2 ही रहने देते और उसको फिर से इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। तो चेन रूल पर ढेर सारा सवाल बनाना है, लेकिन अभी छोटा छोटा हम यहाँ जगह स्पेस है, थोड़ा सा बता लें हम लोग, ये है ना, y बराबर x4 प्लस 2x प्लस 3, ये सिंपल बोलो क्या आप कर लेंगे, तो x4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ प्लस 2x हो गया। इसी तरह y साइन 2 थीटा फाइंड dy बाई डी थीटा, है ना, देन dy बाई डी थीटा बराबर डायरेक्ट 2 cos 2 थीटा। इस तरह का रिजल्ट सब पढ़ा हुआ है। थर्ड dy बराबर log x, dy बाई देन dy बाई डी एक्स बराबर 1/x, जो सब पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहे। टाइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा, तो इस तरह से रिजल्ट सब बोलोगे। आप चेन रूल पर एक बना ले फिर से, इफ़ y बराबर tan θ² फाइंड dy बाई डी थीटा। यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें dy बाई डी थीटा डिफरेंशियल ऑफ tan θ² और बच्चों θ², अर्थात डिफरेंशियल ऑफ θ² बाई डी थीटा, इस तरह लिखा जाएगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² थीटा, तो sec
स्क्वायर थीटा स्क्वायर और 2 थीटा स्क्वायर का 2 थीटा तो 2 थीटा। और भी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलते रहेंगे। हम केवल अभी थोड़ा सा बताए हैं, समझ में आया तब भी, नहीं आया तब भी इसको रिपीट करते रहो मेरे बच्चा। और 2-4 बार रिपीट करेंगे तो अपने आप सवाल सब बनता चला जाएगा। चेन रूल पर बड़ा बड़ा सवाल बनेगा तो बनेगा। हम लोग को बहुत बड़ा का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, सिंपल का ज़रूरत पड़ेगा। तो सिंपल उतना हम लोग सीख चुके हैं और भी सीखते रहेंगे। चले हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की बात करने चले हैं। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन पर अटके हुए हैं हम लोग, अभी इंटीग्रेशन आना बाकी है। तो डिफ्रेंशिएशन में हम कल के लेक्चर में 6 लाइन की चर्चा कर रहे थे, है ना। पिछले लेक्चर में चाहे ना 6 लाइन का दिखा रहे थे। एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस पर ना स्लोप क्या था, कांस्टेंट, और क्या चीज़ एक्यूट वाला बात करते, पॉजिटिव वाला बात करते थे, स्लोप एंगल लेते थे एक्यूट। और थर्ड लाइन में क्या था, स्लोप कांस्टेंट एंड निगेटिव था। फोर्थ लाइन में स्लोप इनफाइनाइट था, अनडिफाइंड बोलते थे। फिफ्थ में स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, सिक्स्थ में स्लोप इज़ डिक्रीजिंग, इस तरह से बताए थे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिखाए थे, है ना। तो हम लोग कुछ बात को समझते हुए आगे बढ़ते चले। अब मैक्सिमा मिनिमा में फिर हम लोग पढ़ें तो कैलकुलस डिफ्रेंशिएशन फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ने चले। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, और उसका ग्राफ एक दिया हुआ है, मान लो y और x में, है ना। y का ग्राफ दिया हुआ है x के रेस्पेक्ट, इस तरह से दिखा रहे हैं। वेरिएबल है, y बदल रहा है x के बदलने से, x के बढ़ने से y। शुरुआत में y बढ़ रहा है, फिर बढ़ गया तो एक जगह जाके मैक्सिमम है यहाँ पर पीक वाला, और उसके बाद फिर क्या हुआ, है ना, y यहाँ तक, तो ये घटता जा रहा है। और घटने के बाद फिर एकाएक क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हुआ है। एकाएक नहीं बढ़ता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, यह लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर dy/dx बराबर 0, यहाँ है क्या एक्चुअली, तो यह y मिनिमम का केस है, y का मिनिमम वैल्यू वेरिएबल। और यहाँ पर यह y क्या है बच्चों, तो मैक्सिमम। और y मैक्स। यहाँ भी क्या है, इस तरह का टेंजेंट खींचे तो यह इसके पैरेलल आया, तो यहाँ भी dy/dx क्या है, 0 है। तो तुमको एक कॉमन पॉइंट शर्त मिल गया कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी 0। अब तो दोनों पॉसिबिलिटी हो गया, मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी। तो होना क्या है, कब क्या होगा मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा, उसका कंडीशन पिछले लेक्चर में मैं बता रहा था। यह रोता हुआ कर्व, इसको हंसता हुआ कर्व बोले थे। इसके लिए d2y इस पॉइंट पर इस तरह के ग्राफ के लिए d2y/dx² बराबर क्या चीज़, निगेटिव, लेस देन 0। क्या लिख दे, लेस देन 0, दैट इज़ d2y/dx² बराबर क्या चीज़, निगेटिव। अगर निगेटिव हो गया, 0 से छोटा होगा, तो यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y विल बी मैक्सिमम। दिमाग में रखना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मिनिमम आ गया, निगेटिव आ गया, तो समझ लो वह मैक्सिमम, y विल बी मैक्सिमम। और चला जब सेकेंड, यहाँ पर क्या है, d2y/dx² ग्रेटर देन 0, d2y/dx² बराबर क्या चीज़, पॉजिटिव। अगर सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट कंडीशन तो कॉमन है, डी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या चीज़ है। तो क्या लिखेंगे, इस पॉइंट्स को कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर
d2y/dx², d/dx ऑफ dy/dx, dy/dx के बदलने के बाद करने लगा है। तो dy/dx क्या हो रहा है बच्चों? पहले क्या था, dy/dx पॉजिटिव, बाद में dy/dx निगेटिव, बीच में यहाँ पर जीरो। तो भैया प्लस से dy/dx जीरो हुआ, जीरो के बाद क्या हुआ, माइनस में। तो स्लोप क्या हो रहा है, dy/dx स्लोप के बदलना को, स्लोप घट रहा है, स्लोप के बदलने का दर क्या हो रहा है, घट रहा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो यह चीज़ समझ रहे हैं मेरी बात कि पहले स्लोप पॉजिटिव था, बाद में जीरो हुआ यहाँ पर जब मैक्सिमम था तब, और उसके बाद स्लोप क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इन सारी बातों को समझ रहे हैं आप। पहले इसका शर्त देख लो, 2 4 5 सवाल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिज़िक्स के लायक हम लोग को कंसेप्ट बन जाएगा, और बार बार हम लोग अलग अलग डिफरेंट चैप्टर सब में इसका यूज करते रहेंगे। जितना पढ़ रहे हो समझ लो नींव है फिजिक्स का, है ना, और इसके आधार पर ही हम लोग फिजिक्स की बात को और आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, फॉर वाई मैक्स और वाई मीन dy/dx दैट इज dy/dx बराबर 0, किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के शर्त में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी क्या चीज़ 0। तो यह अब इसमें 2 स्पेशल केस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इफ़ d2y/dx² बराबर निगेटिव, दैट इज d2y/dx² लेस देन 0, देन y will be मैक्सिमम। और इसी में इफ d2y/dx² बराबर पॉजिटिव, दैट इज d2y/dx² सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर दैन क्या चीज 0, देन y विल बी मिनिमम। चले, ये दिमाग में बैठा लेना है। इस तरह मैक्सिमम का केस है, यहाँ पर यह मिनिमम का केस है। इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव होगा और इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अब इस पर सवाल हम लोग 2 4 हम लोग देखें तब बात करते हैं। आप तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। इस 4 को प्रॉब्लम दिए हैं, y और x में रिलेशन दिया हुआ है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। अब कब y मैक्स होगा, कब y मीन होगा और उसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो छोटा सवाल है ये एक तरह से। तो एक एक करके पहले एक बता दे तो अगर समझ में आया तो सब अपने आप आपको बन जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम में है क्या, y बराबर x² + 4x + 9। फॉर पहला कंडीशन क्या बताया बच्चों कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए एक कॉमन कंडीशन था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी 0, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो क्या होगा, फॉर y मैक्स और y मीन dy/dx बराबर 0। हेयर dy/dx होगा कितना, dy/dx y के जगह यह पहला सवाल x² + 4x + 9, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2x डायरेक्ट, 4 + 4 और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0। 10 फॉर y मैक्स और y मीन 2x + 4 बराबर 0, इट मीन्स x बराबर -2। अब एक वैल्यू आया है x का -2, तो इस -2 के लिए x बराबर -2 के लिए बच्चों या तो y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। होगा तो एक ही वैल्यू आया है, तो पता लगाना पड़ेगा कि मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम का है कंडीशन की मिनिमम का। तो नाउ इसके पता लगाने के लिए क्या शर्त था बच्चों कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। नाउ हेयर d2y/dx²,
इसको लिखने का तरीका सिखाए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं हम लोग। ये थोड़ा सिस्टम में बता रहे हैं कि फिर से डिफ्रेंशिएशन रिवाइज हो जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाले हैं कितना, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 होगा और 4 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यह क्या आया, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, दैट इज y विल बी मिनिमम फॉर x बराबर क्या है, कंडीशन निकाले x का वैल्यू तो -2, 10 y मिनिमम बराबर क्या होगा। और ऐसे भी प्लस प्लस वाला है तो मैक्सिमम तो क्या इसका इन्फानाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, x बढ़ते जाएगा, y बढ़ते जाएगा। तो इस केस में मिनिमम का ही वैल्यू, लेकिन हम लोग कैसे निकाले, कैलकुलस की सहायता से सो दिखाने का कोशिश। y मिनिमम बराबर y कितना है बच्चों, x², तो x के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -2, तो x² -2 का होल स्क्वायर प्लस 4x, 4 इंटू -2 अब प्लस 9, देखो भाई कितना होगा, या 4 हो गया -2 का होल स्क्वायर और -8 अब प्लस 9 कितना बचेगा, 5। तो इस केस में y का, इस इक्वेशन की मैंने y मिनिमम का कंडीशन आया, y मिनिमम आया कितना, तो 5 आया। एक सवाल में बताया, पहला काम किया कि ये चला कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले दिए हुए फंक्शन का, और उसके बाद उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, और जो रिज़ल्ट आया एक वैल्यू आएगा तो एक 2 वैल्यू आएगा, तो देखेंगे 2 वैल्यू में एक कोई प्लस होगा, कोई माइनस, मतलब कोई मैक्सिमम के लिए होगा, कोई मिनिमम के लिए होगा, वो देखते हैं आगे, वैसा सवाल भी देखते हैं। तो इतनी बात जान रहे हैं। अब फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो वह मिनिमम का केस होगा, और निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम का केस होगा। ये पॉइंट एक तरह से समझ लो, कंसेप्ट तो जो है फिगर में समझ रहे हैं, नहीं तो पॉइंट एकदम क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी 0, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना पॉजिटिव है तो वह मिनिमम का केस होगा। तो देखते चले, हम लोग दूसरे सवाल में चलते हैं। पहला सवाल को बढ़िया से फिर से एक सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए, तो अपने आप उसी आधार पर दूसरा सवाल, सब तीसरा, जितना सवाल होगा बनता चला जाएगा। तो देखो बच्चों, दूसरा सवाल को ले चल रहे, y बराबर 5 बदल, दूसरा लिख रहे हैं, y बराबर इतना तो होगा ही होगा, यहाँ इक्वेशन बदल जाएगा है ना, रिज़ल्ट बदल जाएगा। अब ई कॉमन छोड़ दी इसलिए कि आप इसी तरह का स्टेप करते चले जाओगे, है ना, ई भी बदल जाएगा, और तब ई मैक्सिमा मिनिमा जो होगा सो देखा जाएगा आगे। इतना स्टेप कॉमन होगा सब सवालों में। चलो अब बताओ, y है कितना, 5 + 6x - 9x²। चलिए, फॉर y मैक्स और y मिन dy बाई dx बराबर 0, हेयर dy बाई dx बराबर dy बाई dx ऑफ 5 + 6x माइनस कितना 9x²। अब इसको हम लोग क्या करें, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 और 9x² का डिफ्रेंशिएशन कितना -18x, 6 - 18x हो गया। तो फॉर y मैक्स और y मीन क्या होगा, चला 6 - 18x बराबर 0, x बराबर क्या निकलेगा 1/3, या प्लस माइनस है उससे कोई मतलब नहीं अभी हम लोग को, केवल एक वैल्यू आया तो यही पता चला कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। आप पता लगाओ कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, या फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में dy बाई dx कितना निकाले हैं, तो 6 - 18x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका -18 क्या आया बच्चों, लेस देन 0, निगेटिव आया। तो क्या होगा, दैट इज़ हेयर y विल बी मैक्सिमम
अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो या निगेटिव बोला जाए तो वह मैक्सिमम का केस होगा। y विल बी मैक्सिमम एंड y विल बी मैक्सिमम फॉर x बराबर हाउ मच 1/3 निकाले थे पहला स्टेप्स। तो देयरफॉर y मैक्स बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, जो इक्वेशन था क्या था इक्वेशन 5 + 6x 1/3 और माइनस क्या चीज़ 9x², तो -9 1/3 का होल स्क्वायर कितना होगा 5 + 2 और -1/9 9 कैंसिल -1 तो 6 आंसर हो जाएगा इसका। तो 2 सवाल मैं बताया, तीसरा चौथा घर पर आप खुद भी कर सकते हो, करोगे है ना, करोगे फिर से। मैं चलिए आगे और दिखाते हैं इस तरह का कि एक ही सवाल में फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू आता है, कैसे आता है। मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम, जस्ट अभी 2 बताए हैं, 4 लिखाए थे 2 बताए, 2 आपको घर पर बोले कि अपने से करना एकदम जैसे स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पर यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखें कहता है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, एंड मतलब दोनों होगा, मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा, ऑफ द फंक्शन y बराबर x³ - 3x² + 6। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर्स। पहले तो वही निकालना है, x का वैल्यू ही निकलेगा, तब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तब उससे पता चलेगा किस x के लिए मैक्सिमम और किस x के लिए मिनिमम। तो भैया इसका मतलब बोलने से लग रहा है कि x का 2 वैल्यू आने वाला है। तो पहले देख लें हम लोग, गिवन क्या है बच्चों, y बराबर x³ - 3x² + 6। हेयर dy/dx बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डायरेक्ट लिखे 3x² - 6x और 6 का 0, 3x² का 6x, x³ का 3x²। फॉर y मैक्स एंड y मीन कंडीशन क्या निकाले थे, dy/dx बराबर 0, 10 हेयर क्या होगा 3x² - 6x बराबर 0। इसका वैल्यू 3 कॉमन क्या हो जाएगा x और x - 2 बराबर 0। यह क्या देगा बच्चों, x या तो 0 होगा, x बराबर 0 या x बराबर 2, 2 वैल्यू आया x का 0 और 2। अब देखिए पता तो चला नहीं, लेकिन ये पता चल गया कि 2 वैल्यू है x का। इसका मतलब यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कंडीशन आने वाला है, लगता है सो बोल रहे, कंफर्म होंगे हम लोग करके सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें। नाउ d2y/dx² बराबर d/dx ऑफ dy/dx, d/dx और dy/dx निकाले हैं 3x² - 6x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना होगा बच्चों 3x² का फिर क्या 6x और 6 - 6। अब क्या 2 वैल्यू है, फॉर x बराबर कितना 0, d2y/dx² बराबर या 0 और -6 बराबर क्या हो गया लेस देन 0 निगेटिव, दैट इज़ फॉर x बराबर 0 y विल बी मैक्सिमम। निगेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव होने का मतलब वो मैक्सिमम का कंडीशन है। तो क्या है y विल बी मैक्सिमम, और y मैक्स होगा क्या, हेयर y मैक्स बराबर मेरा बच्चा फॉर्मूला इक्वेशन गिवन कंडीशन यह था x³ x के जगह क्या लिखोगे 0, तो 0 - 0 + 6, इसलिए y मैक्स बराबर 6 व्हेन x बराबर 0। यह एक पार्ट हो गया सवाल का। अब मिनिमम का शर्त निकालेंगे। मिनिमम का शर्त क्या, इसी तरह से फिर हम लोग x बराबर 0 पुट किए हैं। अब यही इसी में आगे क्या करते हैं, इसी पार्ट्स में
है ना, चाहे रहने दीजिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा सारा। तो हम लोग अलग से पहले इतना कर ले, तो हम लोग फिर x बराबर क्या पुट करेंगे 2, और तब देखेंगे क्या आ रहा है। तो किसको मिटा लिया जाए, इतना कर लिए। अगेन फॉर x बराबर क्या चीज़ 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आया 6x माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6 12 माइनस 6 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, दैट इज फॉर x बराबर 2 y विल बी मिनिमम, और हेयर y मिनिमम बराबर फार्मूला y का क्या था एक्स क्यूब, x की जगह क्या रखेंगे 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर, और क्या चीज़ प्लस 6 वैल्यू 8 हो गया, 12 हो गया, और प्लस 2। तो y मिनिमम बराबर कितना निकल कर आया 2 और x बराबर 2। ये दोनों पार्ट सवाल का आंसर निकाल दिए हम लोग। तो ये कंडीशन आप पता चल चुका है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए एक कॉमन कंडीशन था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी 0। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए और पॉजिटिव आ गया तो वह मिनिमम का केस होगा, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आ गया तो वह मैक्सिमम का केस होगा। बस इतना ही इसमें है मैक्सिमा और मिनिमम में, और इस तरह के सवालों को हम लोग रिपीट करते रहेंगे, ढेर सारा सवाल बनाने का काम करेंगे। अभी जैसे हम लोग 10th में आप लोग पढ़े हो, 10th के नीचे 9th में ही h बराबर ut माइनस हाफ जी टी एस, अभी भी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो कहेगा कि टाइम टेकन h है हाइट और t टाइम, तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, h का मैक्सिमम वैल्यू के लिए टाइम बताना है और h मैक्स का फॉर्मूला बताना है। फिजिक्स की बात करने लगे आप, मतलब ये तो मैथमेटिक्स था, फिर अब उसको फिजिक्स में हम लोग लगाते जाएंगे। तो अभी तो चैप्टर पढ़े नहीं, लेकिन तब भी एक छोटा सवाल हम लोग देख ले इसी के आधार पर और तब आगे बढ़े। बेटा इफ h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर व्हिच h बिकम्स क्या मैक्सिमम, एंड ऑल्सो फाइंड h मैक्स, ऑल्सो फाइंड h मैक्स। बना दी एक छोटा, यह इक्वेशन से भेंट होगा भाई, जब भेंट होगा 9th में ये सब जानकारी है होगी थोड़ी सी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक है ना स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन वो हाइट पर डेप्थ पर बदलता है, वो अलग बात देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपके नज़र के सामने से गुजरा होगा। तो अब इसमें यही देखना है, गिवन है h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो फॉर h मैक्स और h मीन dh बाई डी टी बराबर 0, पहले dh बाई डी टी निकाल लें यहीं पर, dh बाई डी टी बराबर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही u बचेगा, dt बाई डी टी 1, और हाफ g बाहर आएगा, और टी स्क्वायर का 2t, तो क्या होगा gt बोलेंगे, तो dh बाई डी टी बराबर u माइनस जी टी। तो फॉर h मैक्स और h मीन dh बाई डी टी बराबर क्या चीज़ 0, देयरफॉर u माइनस जी टी बराबर 0, t बराबर u बाई जी, एक ही वैल्यू है,
टाइम का वैल्यू निकाल दिए u/g। अब देखो भाई, नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करोगे, नाउ d2h/dt² d/dt ऑफ dh/dt बच्चों, और dh/dt अभी जस्ट निकाले हम लोग u-gt, तो क्या होगा d/dt u-gt, फिर u का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस g बाहर आएगा और dt/dt 1, तो माइनस g आया। क्या आया बच्चों? निगेटिव। और निगेटिव आने का मतलब क्या हो गया? h विल बी मैक्सिमम। तो हेयर d2h/dt² बराबर निगेटिव 10, h विल बी मैक्सिमम फॉर t बराबर u/g, और 10 h मैक्स बराबर क्या होगा? तो वैल्यू पुट कर दें हम लोग, u t के जगह u/g और हाफ g t² के जगह u/g का होल स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। क्या होगा? u² और u²/2g, u²/2g बचेगा। बड़ा काम का फार्मूला होगा काइनेमेटिक्स में, है ना, कि u स्पीड से किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना हाइट पर जाके लौटना शुरू करेगा या ऊपर में जाके रेस्ट में आएगा, फिर क्या होगा? रेस्ट में रहेगा वहाँ पर परमानेंट, क्या ना वो मोमेंटरली रेस्ट में रहेगा क्षण भर के लिए और फिर रिटर्न कर जाएगा। तो उस जो वो मैक्सिमम का कंडीशन होगा, मैक्सिमम हाइट का पोजीशन होगा, तो एच मैक्स। तो मैक्सिमम मिनिमा के आधार पर और सारी बात सिखाएंगे, है ना। तो ढेर सारी बात सीखना है मैक्सिमा और मिनिमा। तो डिफ्रेंशिएशन को हम लोग थोड़ा सा क्या किए, रिवाइज कर लिए, फिर इसके बस सहायता से मैक्सिमा और मिनिमा एक नया चीज़ सीख लिए, मैक्सिमा और मिनिमा। मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन का सवाल बनवाऊंगा, और बनवाना क्या है वो तो आपको अपने आप क्या है हर चैप्टर में मिलते चलना है, आना ही आना है। वेक्टर पढ़ेंगे उसमें भी लाएंगे, काइनेमेटिक्स इस सब में तो बहुत सारा देखेंगे। अब हम लोग चले इंटीग्रेशन पर, थोड़ा जल्दी ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझो बूझो उसको, रोक रोक कर क्या होगा, घर पर अपने से क्या करना है, बार बार उसको देखना है, समझना है और बढ़ते चलना है। तो हम इंटीग्रेशन की बात सिखाने जा रहे हैं बच्चों। पहले इस सवाल को फिर से बढ़िया से देख लीजिए अपना और समझ लीजिए। डिफ्रेंशिएशन में बच्चों पढ़ाने चले इंटीग्रेशन, और बता रहे हैं पहले डिफ्रेंशिएशन। हम लोग कोई फंक्शन था उसको छोटे छोटे सेगमेंट में क्या किए, बांटे, एकदम 10 to 0 वाला सेगमेंट में बांटने चल। और यहाँ पर उसी सेगमेंट सब को, जो बहुत छोटा सेगमेंट्स होगा उसका समेशन निकालेंगे, और वो बहुत सारा सेगमेंट होगा, लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर बोला जाए, तो उसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा के द्वारा नहीं ऐड कर सकते। उसके लिए स्पेशल प्रोसेस आएगा, उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। हर मैथमेटिकल ऑपरेशन में हर एक का उल्टा होता है, एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन रिवर्स फेनोमेना, चाहे सब्ट्रैक्शन का रिवर्स फेनोमेना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न, इस तरह से बोलते हैं बच्चों, है ना। तो उसी तरह एक अलग घटना है इंटीग्रेशन, इट इज जस्ट रिवर्स फेनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग कोई फंक्शन है उसको छोटा सेगमेंट में बांटते हैं, है ना, तो उस बांटने को क्या बोले, इंटीग्रेशन। और सब छोटे सेगमेंट को हम लोग सब को क्या करके ऐड करके पूरा फंक्शन निकाल ले, तो वह वैल्यू क्या, वह घटना, वह ऑपरेशन क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। तो एक लाइन सिर्फ लिखना है ना। अब वो छोटा टुकड़ा तोड़ने का मतलब क्या है, हम मान ले एक बुक ले लिए, बुक का पेज अलग कर दिए, हर पेज अलग कर दिए, वो दैट विल बी डिफ्रेंशिएशन, है ना। कि अब सर्टेन पेज पर क्या है, दूसरा पेज पर क्या है, तीसरे पेज, अब ऑन दी होल सारे पेज को मिलाना है, सिस्टम में मिलाना है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, इस तरह से पूरा मिलाना, तो एक बड़ा सब फिर बुक बन जाएगा। बुक को हम लोग अलग अलग करके बाइफरकेट, तो वो डिफ्रेंशिएशन। और सबको जोड़ कर पूरा ऑन दी होल बुक बन गया फिर, तो वह इंटीग्रेशन होगा।
इस बिल्डिंग का हर मतलब ईंट अलग हो जाए तो वो डिफ्रेंशिएशन होगा, और सब ईंट जोड़ कर फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए पूरा तो वह इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो मैं बताऊँ आपको कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफ्रेंशिएशन मेरे बच्चों। तो मेरा बच्चा एक लाइन तो लिख ही लेना है, इट इज जस्ट रिवर्स process of phenomena of process of differentiation। समेशन से मतलब है, एडिशन से मतलब है इसमें। अब क्या है, इसका सिंबल मैं बताया था इस तरह से, इलॉन्गेटेड एस बोलते हैं। मैं दो नाम बोला था कि बोलचाल की भाषा में हाथी के सूंड की तरह बोलेंगे, हाथी है ना, तो उस तरह से सोचना है। अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो इंटू डी एक्स लगाएंगे, फंक्शन ऑफ थीटा है तो डी थीटा, फंक्शन ऑफ टी है तो डी टी, फंक्शन ऑफ आर है तो डी आर। इस तरह से बोलेंगे, सिंबल हो गया। जहाँ पर इस तरह का चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में मिलेगा ही मिलेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेशन। अब कैसे करेंगे वो फॉर्मूला हमको सीख, तो देखें थोड़ा। तो शुरुआत में मैं 5 फार्मूला बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, है ना। और इंटीग्रेशन जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में बोले स्लोप, डिफ्रेंशिएशन जो होगा dy बाई डी एक्स, वह y और x ग्राफ का किसी पॉइंट पर का स्लोप होगा, x का सर्टेन वैल्यू कोई लेंगे तो हम ये बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोले तो स्लोप, स्लोप बोले तो डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब होगा एरिया, इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, एरिया बोलेंगे तो इंटीग्रेशन, दोनों भाषा बोलते रहेंगे। तो देखिए हम लोग पहले इंटीग्रेशन निकाल फार्मूला किस तरह प्रोसेस करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। 5 फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ शुरू में, और उसके बाद देखेंगे जैसा ज़रूरत महसूस होगा उस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे ना। तो सबसे पहला फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन का। क्या चीज़, x टू द पावर n इंटू डी एक्स बराबर x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यह फार्मूला सारे जगह लागू होगा, सारे जगह का मतलब n का सारे मान के लिए लागू होगा, है ना, ऑल वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल होगा। सिर्फ छोड़कर किसको, तो n बराबर -1। अगर यहाँ -1 कर देंगे n के जगह तो यहाँ -1 प्लस 1 0 होगा, समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक्सेप्ट n बराबर -n का पॉसिबल है, सबके लिए यह फार्मूला एप्लीकेबल होगा बच्चों। तो ये बड़ा काम का है, ज़्यादातर काम 100 में अगर 100 काम करना है फिजिक्स में तो 80 काम इसी से हो जाएगा, है ना। तो मोस्टली काम इसी से करना पड़ेगा। अभी दिखाते हैं हम, है ना, अभी सिंपल बात सिखा रहे हैं तब उसके बाद आगे करते हैं। अब इसको देखो, हम तुमको बताए अभी dx हम बोलते हैं छोटी सेगमेंट, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, सब छोटा एलिमेंट को जोड़ कर तो पूरा लार्ज वैल्यू। लेकिन इसको बनाने का तरीका मैं क्या बोल रहा हूँ, dx तो 1 इंटू डी एक्स लिखेंगे, और x टू दी पावर 1 के जगह 0 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दूँ तो x 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 x बाई 1 x। तो तुम आज ये बहुत काम का चीज़ हुआ, डायरेक्ट dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x बोलते रहेंगे अभी से। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा बच्चा, t। d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा बच्चा, थीटा। जो भी लगा रहेगा, d भी लगा रहेगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो भी। अब ये चीज़ समझना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात, भाषा को, है ना, हटा के तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं। यह डी डिफ्रेंशिएशन और यह इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में कोई चीज़ नहीं रहे, कोई फंक्शन नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एनल कर देगा बच्चा। तो इस तरह की बात सीखो। अगर मैं कहूँ कि डिफरेंशियल ऑफ इस तरह दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह रिजल्ट क्या देगा, कॉस थीटा। डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स इस तरह देगा तो लॉग एक्स। ये इस आधार पर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स,
dt का इंटीग्रेशन t, ds का इंटीग्रेशन s। बच्चों बार बार dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, dv का इंटीग्रेशन v, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, ऐसे बोलना है। डी और इंटीग्रेशन के बीच में कुछ ना रहे तो कैंसिल आउट। ये ऊपर ऊपर की बात करने बड़ा काम का, बहुत काम देगा यही फार्मूला। तो एक फार्मूला यह एक्स टू द पावर n dx। इंटीग्रेशन में मैं, डिफरेंशिएशन में मैं बोला पावर पहले आ जाएगा और पावर से एक घटाएंगे, ये मेरा सिंपल भाषा था, है ना। पावर पहले ला के गुना कर देना है, इसमें जस्ट रिवर्स उल्टा बोलना है मेरा बच्चा। छोड़ दीजिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और, है ना, उस सिस्टम में कुछ, केवल समझिए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की एक उल्टी क्रिया है, रिवर्स फेनोमेना है मेरा बच्चा। उसको हम रिवर्स फेनोमेना को किस तरह से बोलेंगे, तो डिफरेंशिएशन में पावर 1 से घटता था, यहाँ पावर 1 से बढ़ेगा। अगर x के पावर n का वहाँ डिफ्रेंशिएशन करते थे, एक घटाते थे, और पावर पहले ला के गुना कर देते थे, तो पहले वाला पावर से गुना करते थे, यहाँ बाद वाले पावर से डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे। यही हो गया बेसिक, है ना, समझने के लिए कि इंटीग्रेशन में क्या होगा। अगर पावर वाला फंक्शन है, x का पावर 4 है, तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन में, पावर 1 से बढ़ जाएगा तो x टू दी पावर 5 हो जाएगा, और बाद वाले पावर यानी 5 से, पहले पावर 4 था तो बाद वाला पावर 5, अब बाई उसको डिवाइड करेंगे 5 से। अभी यही बात समझेंगे तो हमारा ज़्यादा काम हो जाएगा। तो ये मूल फार्मूला निकल कर चला आया। अब फटाफट हम लोग इसी पर ढेर सारा सवाल ठोक देंगे, लेकिन पहले एक फार्मूला याद हो गया, और यह फार्मूला सभी जगह लागू होगा, सिर्फ n बराबर -1 को छोड़ के। तो हम लोग अभी थोड़ा सा इस फार्मूला पर 2-4 सवाल को हम लोग लिखने का जो लिखना था लिखा गया। अब केवल देखना है जल्दी जल्दी। x4 dx का इंटीग्रेशन x5/5, x14 dx का इंटीग्रेशन 15/50, x49 का इंटीग्रेशन x50/100, 1 से बढ़ा देंगे और 1499 रहे पावर में तो 1500 हो जाएगा। मतलब कई सवाल एक ही सवाल में कर दिया, और भी बना सकते हैं। हम कुछ नहीं, हम फटाफट करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। t² dt का इंटीग्रेशन तो t³/3, t4 dt का इंटीग्रेशन t5/5, t4 था तो dt कर दिए। t-2 dt का इंटीग्रेशन माइनस हो गया, -1 तो नहीं ना है, तो नहीं है, -2 है तो लागू होगा। क्या होगा, पावर 1 से बढ़ाएंगे तो t का पावर -1/-1, बाद वाले पावर से माइनस तो रहेगा ही, और ये नीचे जाएगा t का पावर +1 तो t हो जाएगा, -1/t लिखें। इस तरह के रिजल्ट को आप खटाखट बोलना पड़ेगा। फिर उसे मैं कुछ 2-4 लिखता हूँ, हो गया लिखा हुआ, आपका कॉपी पर लिखा हुआ सज गया। अब सीधे बोलते चलना है कि किस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो y टू दी पावर 4 dy, y 5/5, है ना, t का पावर -6 dt, t का पावर -5, पावर 1 से जोड़ेंगे तो -6 + 1 /5। इस तरह से हम लोग कुछ छोटा सा एक फार्मूला सीख लिए भैया इंटीग्रेशन में। पहला फार्मूला याद हो जाना चाहिए मेरे बच्चों, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n+1/n+1। इंटीग्रेशन में पावर 1 से बढ़ेगा और बाद वाले पावर से डिवाइड होगा, यह बोला जा सकता है सामान्य भाषा में। डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स घटना है तो उसी तरह सोचना है कि पावर 1 से बढ़ाएंगे, वहाँ 1 से घट रहा था, पहले वाला पावर से गुना हो रहा था तो बाद वाले पावर से भाग हो जाएगा। ये बोलने का है, ये आप सीख जाएंगे तो ये लगेगा कि absurd क्या सरबल, लेकिन ये सीखने के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ जाएगा अभी। तो और भी मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा एस्टैब्लिश भी मैं कर देता हूँ, है ना। अगर हम डिफरेंशिएशन सिखाए हैं, डिफरेंशिएशन का फार्मूला आता है तो इंटीग्रेशन के फार्मूला को हम लोग तुरंत इमीडिएट क्या करें, लेकिन ये चीज़ डाइजेस्ट रहना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन मेरा बच्चा x, dt का इंटीग्रेशन t, डिफरेंशियल ऑफ log x का इंटीग्रेशन log x, है ना, और डिफरेंशियल ऑफ cos थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा। ये रिजल्ट सब याद रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला
हमने बार बार बोला हर फार्मूला का डेरिवेशन है, लेकिन हमारे फिजिक्स में फार्मूला याद होना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, इतना से हम लोग का काम हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ और इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, है ना। तो एक ही चीज़ को बार बार यूज करते करते आदत सा बन जाएगा, है ना। जिस तरह एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं सिंपल से, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के रिजल्ट को भी आप क्या करोगे, फटाफट बोलोगे। चलिए आगे बढ़े, हम इसका पहले एक बार ड्राइव कर लें इस फार्मूला को। देखो बच्चों, हम लोग डी बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिफरेंशिएशन करने चले। x टू द पावर n का फार्मूला पढ़ा आपने, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ क्या होगा, n प्लस 1 पावर पहले, अब पावर में से एक घटाओ तो x टू द पावर n। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर n प्लस 1। इस dx को इधर ले आए, या मैथमेटिक्स को थोड़ा हम लोग टांग हाथ तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इजी बनाने के लिए, सोच, है ना, फटाफट करने के लिए। तो इस dx को इधर ले आए, n प्लस 1 xn इंटू डी एक्स, और फिर क्या, xn इंटू डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 ऐसे। अब बाई क्या चीज़, n प्लस 1। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो भाई, xn इंटू डी एक्स और डिफरेंशिएशन x टू द पावर n प्लस 1 पहले मैं सिखा लेता हूँ, तब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, है ना। मॉडिफिकेशन क्या होगा सो मैं दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन मैं दो तरह का बताने जा रहा हूँ अब आगे, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। वो दोनों अलग अलग दिखाते हैं, पहले इसको देख लो पहले, n प्लस 1। देखो भाई, ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन xn dx मिला मेरे को, और यह डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बीच में कोई फंक्शन नहीं, तुमको रटाए हैं dx का इंटीग्रेशन x, उसी आधार पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। एस्टेब्लिश कर लिए मेरा बच्चा इस फार्मूला, है ना। तो एक चीज़ तो इतना पहले आपको डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, है ना, कि इस तरह के बात हो। तो ये करना हमको नहीं है, हमको इस फार्मूला से मतलब है। यह फार्मूला सारे जगह लागू है, सिर्फ n के बराबर -1 को छोड़ के। यह पहला फार्मूला था, इस पर बहुत सारा काम करना है। अब दूसरा फार्मूला हम बताने जा रहे हैं बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स, डिफ्रेंशिएशन जाने ना, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये एक्स को ऊपर ले जाओ तो -1 होगा, और -1 के लिए तो ये फार्मूला लागू होता नहीं है, n का वैल्यू -1 हो जाए, तो उसके लिए यह फार्मूला है, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। मैं लॉगरिथम को थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मौका लगेगा फिर आगे के लेक्चर्स में कभी क्या है लॉगरिथम का भी बात करेंगे, लॉगरिथम के आधार पर, है ना, कैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब डिफरेंट पावर वाला चीज़ का वैल्यू कैसे इवेल्युएट होता है। और पहले के एग्जामिनेशन सब में क्या था, लॉग टेबल सप्लाई हुआ करता था, तो लॉग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। आज के डेट में किसी भी एग्जामिनेशंस में कम्पिटिटिव लेवल में तो मोस्टली क्या है, लॉग टेबल अलाउड नहीं है, इसलिए मतलब लॉग के थ्रू गुना भाग वाला बात उतना नहीं, लेकिन तब भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे चैप्टर में, रेडियो एक्टिविटी सब में बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर में लॉग का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन चलिए अभी आ रहे हैं, लॉग पर भी आएंगे इसी बेसिक मैथमेटिक्स में। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इसको ड्राइव कर, हम लोग क्या जानते हैं भाई, एज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स, इसी को लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स, बेस में ये बोलते हैं ln x, नेचुरल लॉग, डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, या लॉग एक्स बचेगा बच्चों,
और इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्रूव्ड हो गया। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या चीज़, लॉग एक्स। दो फार्मूला अभी बताया मात्र, हमको फिर इस फार्मूला से मतलब है, इस फार्मूला से मतलब है, इस डेरिवेशन से कहीं कोई मतलब नहीं है अपने फिजिक्स में, केवल उस फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे और इसका और उसका। अभी दो फार्मूला बताया, मैं बोला इंटीग्रेशन का तो एरिया बोले, एरिया ऑफ द कर्व। तो एरिया ऑफ द कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अपने फिजिक्स के लिए। तो देखिए ये दो फार्मूला हो गया बच्चा तीसरा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन का। दो फार्मूला हो चुका है और थर्ड में साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस ए एक्स बाई ए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। थर्ड, अब इसको ये हम क्या कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं एज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स बराबर माइनस ए साइन ए एक्स। डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस है, इस तरह से लिखाए हैं कॉस डिफ्रेंशिएशन। क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ कॉस ए एक्स बाई ए, माइनस साइन भी लिया है और इधर क्या बच गया, साइन ए एक्स इंटू डी एक्स। मेरा बच्चा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, कॉस ए एक्स बाई ए माइनस और बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स इंटू डी एक्स, या इसको इधर LHS में लिख दे, साइन ए एक्स डी एक्स और माइनस ए तो रहेगा ही नीचे और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा, कॉस ए एक्स। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कुछ नहीं। इस डेरिवेशन से मैं बार बार बोल देते जा रहा हूँ आपको कि अपने लोगों को इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, थर्ड फार्मूला का यूज करना है। 3 फार्मूला मैं बताया, मैं अभी बोला मैं 5 ही सिखाऊंगा मात्र इंटीग्रेशन में, उसके बाद इन भाषा बदलते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन का, लेकिन पहले 5 फार्मूला देख लें। 3 हो चुका और 4th में ले चले, चलिए इसको मिटा लेते हैं फिर। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सारे वैल्यू के लिए n के सारे मान के लिए वह सही है, सिर्फ n बराबर -1 को छोड़ के मेरे बच्चा बोलते रहना। उसके बाद डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन, यानी n का वैल्यू जब -1 हो जाएगा तो वह log x हो जाएगा, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। तीसरा मैं बोला साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स बाई ए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। 4th फार्मूला ले चल रहे हैं मेरा बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स साइन ए एक्स बाई ए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, इस तरह से बात करोगे। चौथा हो गया, इसको भी फिर कहेंगे, इसको भी हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं एज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स। इसको क्या लिखोगे, डिफरेंशियल ऑफ साइन ए एक्स बाई ए कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, इसको इंटीग्रेशन
डिफरेंशियल ऑफ साइन ए एक्स बाई ए बराबर इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स। आ गया रिजल्ट, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग बोलते कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे बच्चों, साइन ए एक्स बाई ए। या 4 फार्मूला मैं बोला, अब 5वां ले चलो एक्सपोनेंशियल वाले का, है ना। मैं ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स बोला, अभी दिखाने जा रहा हूँ ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ई टू दी पावर एक्स और इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स, उसमें कोई चेंज नहीं होगा ई टू दी पावर एक्स वाले में। अभी देखिए 5वां फार्मूला पर मैं ले चल रहा हूँ, सबको लिखते रहें आप, याद करते रहें, सबको एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूँ। ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, ए का वैल्यू 1 हो जाए, एज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म क्या सीखा है, ए ई टू दी पावर ए एक्स, और क्या डिफरेंशियल ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट किए दोनों साइड, ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स। क्या होगा, ये एल एच एस वाले को आर एच एस वाले को एल एच एस में लिख दें, या देगा ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स। या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैं कहता हूँ, बोलता हूँ कि कहना कैंसिल आउट हो जाएगा, एनॉल्ड कर देगा एक दूसरे को, तो ई टू दी पावर ए एक्स बचेगा बच्चों, ई टू दी पावर ए एक्स रीजन में ए। यही 5वां फार्मूला, ए बराबर 1 ले ले तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। इतनी बात मैं सिखाया, 5 ही फार्मूला भी बताया, और ढेर सारा फार्मूला होगा और सीखेंगे, लेकिन अभी 5 फार्मूला से काम करना है ना। बहुत सारे जगह इस तरह से काम चल जाएगा, 1-2 जगह हम लोग को प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन सिखाना है, मैं उसको भी अगले लेक्चर में लिखाऊंगा और सवाल बनवाऊंगा एक छोटा मोटा। लेकिन अभी जो तत्काल बात की है 5 फार्मूला, मैं 5 फार्मूला मैं फटाफट फिर से आपसे पूछूं, एक्स टू दी पावर 3 डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स टू दी पावर 4/4, एक्स टू दी पावर -4 डी एक्स का इंटीग्रेशन, -3 पावर 1 से बढ़ेगा और वाई -3। चलो भाई, log x का डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो log x, साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। लिखना नहीं बार बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आप मेरे साथ हैं नहीं अभी, नहीं तो मैं क्या है आपसे केवल आपस में बोलचाल करते तो याद हो जाता। और ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए, यही काम का फॉर्मूला 5। और मैं बोलूँ अब इतना सिखाने के बाद कि ये 5 जो हम लिखा है वह इनकम्प्लीट, गलत तो नहीं बोलेंगे, इनकम्प्लीट। अब इसमें कंप्लीट क्या करेंगे, इसको सो आप सिखाना है, तो पहले इनकम्प्लीट वे में ही हम लोग 5 फार्मूला को सीखें। डिफ्रेंशिएशन की सहायता से इंटीग्रेशन के फार्मूलाओं को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं मेरा बच्चा, है ना। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन जो कंप्लीट बात करना चाह रहे हैं सो अब क्या है, तो इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है बच्चों, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मान लो हम क्लास, है ना, 2 घंटा लगातार पढ़ाएं, मान लीजिए 4 बजे मैं अपने लेक्चर को ऑन किया हूँ, अभी 6 बजने जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना पढ़ाया,
तो 6 बजे में 6 में से 4 घटा देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो डिफिनिट बात करेंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा जिसमें लिमिट दिया रहेगा, तो उसमें से जो हमारा वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन का वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की भाषा में बोला जाएगा। फिर से बोलिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन में भाषा क्या बनेगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अब कैसे क्या करेंगे सो अब देखते हैं उसको हम। तो हम पांचों फार्मूला को अब मॉडिफाइड करेंगे, बदलेंगे। जो हमारा इनकम्प्लीट था उसको अब कंप्लीट करने का। तो पहले इस पांचों फार्मूला को हम लोग डाइजेस्ट कर चुके। अब हम लिखाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला डिफिनिट इंटीग्रेशन, एंड सेकंड क्या बच्चों? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करने चले हैं पहले। पहला फॉर्मूला था x टू द पावर n dx। इसका रिजल्ट मैं बताया n+1 बट्टा n+1, और बोला यह इनकम्प्लीट बात है। कंप्लीट बात क्या है? x का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। मान लो x का इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू a है, बाद का वैल्यू b है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा a से b। और तब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात है। अपर लिमिट इज व्हाट? फाइनल वैल्यू x का b, तो b टू द पावर n+1 बाई n+1 बाई x के जगह फिर क्या a स्टार्ट, a टू द पावर n+1 बाई n+1, अपर लिमिट माइनस लोअर। ये बहुत काम का, ये फार्मूला सब जगह लागू होगा। मैं पहले भी बोला था, केवल n बराबर -1 को छोड़ के मेरा बच्चा। तो x एन dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n+1 बाई n+1 फ्रॉम a टू b, और उसका किस तरह से मैं निकाला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। छोटा मोटा सवाल हम लोग देख लेंगे, है ना। इसी पर इवैल्यूएट t² dt 0 से कहाँ तक? 5 तक मान लीजिए। दूसरा v dv का इंटीग्रेशन u से v तक। थर्ड कुछ से कुछ बोलेंगे x3 dx, है ना, 2 से 5 तक। इस तरह से बोलते हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, वैल्यू लिख, सवाल बनाना है, फटाफट में बोलना है। तो सॉल्यूशन में क्या हुआ? पहला में लगू t² dt का इंटीग्रेशन 2 से 5, लिमिट है 2 और 5, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 5। मतलब t का स्टार्टिंग वैल्यू 2 लेना है और बाद का वैल्यू 5 लेना है। पहले इसका इंटीग्रेशन सब बच्चा जो इनकम्प्लीट था उसी पर हम लोग बात करेंगे। t² dt का इंटीग्रेशन बच्चों tq/3 2 से 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 का पावर 3/3 माइनस t के जगह फिर 2 का पावर 3/3, 3 LCM हो गया, 5 का क्यूब तो 125, 2 का पावर 8 कितना होगा 117/3। अभी तो अलग चीज़ हो गया, ये इतना सीखना है। और यह जो कैंसिल करोगे तो 39 बचेगा, मेन आंसर 39। लेकिन कैसे किए सो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अभी एरिया वाला कंसेप्ट देना है इंटीग्रेशन में, किसका? तो एरिया, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये देख लो। अब दूसरा सवाल देख ले फटाफट। v dv का इंटीग्रेशन बोल रहा है। सेकंड सॉल्यूशन का, सेकंड सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा? चलो इंटीग्रेशन v dv u से v dv का इंटीग्रेशन पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा बाई 2, u से v अपर लिमिट v तो v²/2 माइनस u²/2, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड में क्या है बच्चों? ये प्रॉब्लम था
और ये हम सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका। थर्ड में क्या है, एक्स क्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स 4/4, तो एक्स 4/4 लिमिट दिया हुआ है बच्चों कहाँ से कहाँ, 2 से 5, पहले 5 एक्स के जगह, तो 5 का पावर 4/4 माइनस 2 का पावर 4/4 सॉल्व कर ले भाई। 5 का पावर 4 कितना होगा, 5 × 5 25, 125 625, और 2 का पावर 4 कितना होगा, तो 16। अब इसको सॉल्व कर लेना है, कैंसिल जो आएगा सो होगा। तो इस तरह का छोटा मोटा सवाल देखते चलना है। हम भी क्या बोलेंगे कि वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करेगा, तो उस पर भी छोटा सवाल लिया जा सकता है ना। पहले इसको देख लो, सोच लो, समझ लो, और फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय दे के देखना है, सीखना है। केवल अभी K1 फार्मूला का यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में पावर 1 से बढ़ता है और उसी से पावर डिवाइड होता है, सो वाली बात करता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक फार्मूला, मतलब 5 फार्मूला था, 5 ही फार्मूला अभी बताएं, उसको सबको मैं लिख देता हूँ फटाफट डिफिनिट इंटीग्रेशन के टर्म में। और अगले लेक्चर, इस लेक्चर को अब यहीं रोकेंगे, तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन को बढ़ाएंगे, एरिया वाला कंसेप्ट देंगे, है ना। और तब और जो मैं बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, है ना, ग्राफ की बात करेंगे। तो अब कैलकुलस थोड़ा सा सीखे हैं कैलकुलस, है ना, बहुत सीखना है अभी, तो अभी बढ़ते चलना है। लेकिन इतना पहले बेसिक हम लोग जान गए हैं, अब इससे हम लोग आगे इसको खींच सकते हैं, जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी देख लें, दूसरा फार्मूला था बच्चों dx/x का इंटीग्रेशन, log x बोलते थे, a से b बोले तो इसको लिखने का तरीका होगा a से b। देखो यार, और क्या होगा, log अपर लिमिट x के जगह b माइनस log a, और log b माइनस log a बराबर log b/a बोला जाता है। ये बार हम लोग को बहुत सारे टॉपिक में क्या होने वाला है, 11 से 12 में ढेर बार ये चीज़ आने वाला है कि dx/x का इंटीग्रेशन हम इसी पर बोल दें, जैसे dm/m, m0 से m तक, है ना। तो यह क्या होगा, dm/m का इंटीग्रेशन। सवाल में इवैल्यूएट दिस मच, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चा, dm/m का इंटीग्रेशन क्या होगा, m0 से m तक log m, m0 से m तक अपर लिमिट log m माइनस log m0, log m/m0। और भी दिखाएंगे, बहुत सारा केस दिखाएंगे, log a माइनस log b बराबर log a/b। इस तरह का सवाल वो सबसे पाला पड़ेगा। दूसरा फार्मूला बोला, तीसरा फार्मूला क्या था, sin ax dx फ्रॉम θ1 to θ2 कर दे, साइन का वैल्यू। चलिए, sin ax का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax/a, θ1 से θ2, अपर लिमिट θ2। क्या लिखोगे, माइनस तो रहेगा ही, या नहीं तो माइनस कॉमन ले ले, और अपर लिमिट कॉस a θ2/a माइनस कॉस a θ1/a। माइनस को अंदर ले जाके बदल सकते हैं, वो प्लस ये हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। लेकिन इतना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कई हो गया 3। फोर्थ क्या है बच्चों, कॉस ax dx का इंटीग्रेशन बच्चों, साइन ax dx अति साइन ax/a, और इसका वैल्यू θ1 से θ2, तो इसका भी वैल्यू θ1 से θ2 क्या होगा, x के जगह θ2 पहले, साइन a θ2/a पूरे का डिवाइड है, माइनस साइन a θ1/a। अगले लेक्चर में फिर इस तरह रिलेटेड सवाल सब बात करेंगे। और फिफ्थ फार्मूला क्या था, e⁻x dx, मान लीजिए कहाँ से कहाँ तक,
x1 से x2 तक, ई एक्स का इंटीग्रेशन बाई ए x1 से x2 क्या लिखोगे, e टू द पावर a x2 बाई ए e टू द पावर a x1 बाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यह डिफिनिट इंटीग्रेशन है और एक इंटीग्रेशन होगा इनडिफिनिट में बोला। तो पांचों फार्मूला जो पहले पढ़े थे ना बच्चों, है ना, तो उसमें प्लस सी प्लस सी प्लस सी सब फार्मूला में लगा देंगे और उस सी टर्म को हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्यों सी लाते हैं क्या करते हैं अगले लेक्चर की कहानी होगी वो। तो हम लोग कैलकुलस की बात को, नए मैथमेटिक्स को हम लोग, है ना, सीखे हैं। मैथ में तो बहुत लंबा पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिजिक्स में और भी चीज़ जुड़ेगा। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में हम लोग, उस दौर में इन सारे फार्मूला का प्रैक्टिस करते रहना है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अगले चैप्टर से करना शुरू कर देंगे। कब डिफ्रेंशिएट, कब इंटीग्रेट, ये सब सीखेंगे तो इसका महत्व बुझाएगा। इसके बिना फिजिक्स संभव नहीं है, बिना कैलकुलस, ये सब के बिना मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स के 11th और 12th का, उसको आगे आपको ले चलना पड़ेगा। इसको समझते हुए फिजिक्स, इतनी बात समझा पाए हैं तो ठीक है। फिर से अगले लेक्चर में हम लोग रिवाइज़ करेंगे इसको। मैं शुरुआत में थोड़ा सवाल सबको रिवाइज़ किया, एपी जीपी वाला छोटा छोटा सवाल दिया, उसको करते रहें। हम कहेंगे कि पूरे फार्मूला सबको रिपीट करते रहिए। अगला इंटीग्रेशन ये सब पढ़ा लेने के बाद, एरिया का कंसेप्ट दे देने के बाद, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बात करेंगे। थोड़ा सा लॉगरिथमिक बात, लॉग वाला, लॉगरिथम वाला भी बात करेंगे, है ना। और ग्राफ मेन होगा, क्या चीज़, ग्राफ। 6 छोटा ग्राफ हम लोग 6 लाइन वाला बात सिखा दिए कि किस में स्लोप पॉजिटिव, किस में निगेटिव, किस में इंक्रीजिंग, किस में डिक्रीजिंग, किस में स्लोप इनफाइनाइट, ये सब हम 6 लाइन के संदर्भ में समझाएं, है ना। तो बोलते रहना, डिफ्रेंशिएशन बोले तो स्लोप और इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, और इस पर हम लोग गाड़ी को खींचेंगे ज़्यादा। तो बच्चों फिर से मैं वही बोलता हूँ कि घर पर रहना है, पढ़ना है, बिना मकसद के, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी सुरक्षित भी रहना है, अपने को भी रखना है और पूरे परिवार को सुरक्षित रखना है, समाज को भी सुरक्षित रखना। इस तरह का हर आदमी दूसरे आदमी को ये मैसेज दे रहा है ना। और सेफ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, है ना, रहना ही है। और खूब पढ़ें, घर पर रहिए, खाइए पीजिए और स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए। चलिए, आज का लेक्चर यही था।